एक आतंकी मर गया था, नाम था निज्जर। मर गया, किसी ने आकर मार दिया। भारत को नहीं पता साहब किसने मारा। कनाडा आरोप लगा रहा है कि भारत के एजेंट्स ने मरवाया या भारत के एजेंट्स ने मारा। भारत की भूमिका है। आप सोचिए, एक आतंकी के मरने पर मातम तो हम लोगों ने कई बार देखा है साहब, लेकिन आतंकी के मरने पर भारत से रिश्ते दांव पर लगाने को तैयार हो गए जस्टिन ट्रूडो। हैरान कर देने वाली खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कैसे कनाडा को ना पाकिस्तान की राह पर ले जाने पर तुले हुए हैं। अगर हम ये कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान भी पिछड़ जाएगा जिस तरह की चीजें इस वक्त कनाडा में हो रही हैं। आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान, आतंकिस्तान, और यहां पर लगभग दूसरे तरह के जितने आतंकवादी वो भी यहां पर आकर बसे हुए हैं। जिस तरह आतंकवाद को राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने और आतंकवादियों को पालने पोसने की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है ना, उसी तरह जस्टिन ट्रूडो भी कनाडा का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। एक आतंकी के चक्कर में भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. भारत तक प्रयत्न होनी चाहिए कि ये मुद्दा सुलझे और दोनों तरफ से शांति बने। मैं अपनी सरकार पर भरोसा रखूंगा। मैं उम्मीद होगी कि सरकार इस पर प्रोएक्टिव कदम जल्द से जल्द लेगी। अगर इसके अंदर हमारा हाथ है और भारत सरकार को चाहिए कि उन सबूतों को देखे और इस बात को क्लैरिफाई करे, क्योंकि इससे सिर्फ कनाडा नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी होती। To secure the vote bank in Canada, Prime Minister has to do something to please that particular community. Government of Canada can keep our diplomats, including the High Commissioner, safe, and that's why they are recalling them. They are bringing them back to India to ensure their safety and security. Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as बार बार कह रहा हूं, एक आतंकवादी मरा है, निज्जर। एक आतंकवादी, ठीक, घोषित आतंकवादी मर गया निज्जर कनाडा में। कनाडा भारत पर आरोप लगा रहा है। भारत का कोई लेना देना साहब है नहीं। वहां गैंग वॉर में मर गया निज्जर। ये देखिए, निज्जर मर गया। ये वहां गैंग वॉर हुई होगी, बताया गया शायद ISI का हाथ होगा, क्या नहीं, ये लोग आपस में लड़ मर गए। मर गया आतंकवादी निज्जर। किसने मरवाया? भारत का ना कोई लेना देना, भारत को नहीं पता साहब। कनाडा आरोप लगा रहा है कि भारत के एजेंट्स ने किया ये सब, भारत पर आरोप। अब भारत पर इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं तो कम से कम यहां तो अब सबको एकजुट होकर भारत की तरफ से जवाब आना चाहिए ना। मैं भी बयान मैंने सुना, मैं हैरान हो गया। राष्ट्रीय दलवी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारत की बदनामी का खतरा है। भारत की बदनामी का खतरा है। यहां भी भारत से सवाल पूछे जा रहे हैं साहब। मतलब एक आतंकी के चक्कर में ट्रूडो तो अपने देश की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। ना निज्जर बचा, ना इनकी इज्जत बच रही है अब ट्रूडो जी की, और कनाडा को पाकिस्तान बनाने की राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन यहां राष्ट्रीय दलवी कांग्रेस के नेता वो भी भारत से सवाल पूछ रहे हैं कि साफ करना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत की बदनामी हो रही है। यह भारत से सवाल आज पूछा जा रहा है ऐसे मौके पर जब भारत कनाडा को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। फटकार लगाई गई है, डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया कनाडा के। लेकिन एक आतंकी के मरने पर भारत की कोई पार्टी के नेता, राष्ट्रीय दलवी, वो सवाल पूछ रहे हैं देश से। मतलब सोचिए, कहा जाता है ना कि बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, और मूर्ख वो है जो दूसरों की गलतियां खुद दोहराए। यह कहावत आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए ना 100% सटीक बैठती है। 100%। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान की राह पर चलते हुए खुलकर आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर। और आतंकवादियों को खुश करने के चक्कर में ना, वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण की मजबूरी की, वहां से वोट मिल जाएगा एक सेक्शन का, उसके चक्कर में भारत से पंगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर बेतुके, बेहुदे
और घटिया आरोप लगा रहे हैं एक आतंकवादी के चक्कर में। और पाकिस्तान की तरह अपने देश में आतंकवादियों को पाल पोस रहे ट्रूडो कनाडा में लोगों की सुरक्षा की दुहाई देकर भारत से भिड़ रहे हैं। देखिए, ट्रूडो ये घटिया हरकतें सुनिए, कहानी सुनिएगा, उस आतंकवादी के नाम पर कर रहे हैं जिसे भारत ने ना टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। टेररिस्ट, आतंकवादी, जो पंजाब में एक सिनेमा घर में बम ब्लास्ट का आरोपी था। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्यों कर रहे हैं ट्रूडो। मैं बताऊंगा, चुनावों की मजबूरी है साहब, उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी गिर गई है, अगले साल चुनाव होने हैं, वो एक सेक्शन है उसका वोट मिल जाएगा, वही जो होता है जगह जगह। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, ये देखिए AK-47 यूं करके चला रहा है, ये कनाडा में है, आराम से था, कोई मार के चला गया इसको गुरुद्वारे के बाहर, पता ही नहीं लगा किसने मारा। वो आतंकवादी निज्जर ट्रूडो की आंखों का तारा बना हुआ है। कितने लोगों का हत्यारा, ट्रूडो की आंखों का तारा। ऐसे आतंकवादी के समर्थन में जस्टिन ट्रूडो सरकार ऐसे ऐसे घटिया आरोप लगा रहे हैं साहब, जिससे किसी को भी ऐसा लग सकता है कि ट्रूडो राजनीतिक संतुलन मतलब एक तरीके से खो बैठे हैं, जबरदस्त मानसिक दबाव में हैं, चुनाव हैं। आज ट्रूडो सरकार की पुलिस ने क्या कहा, आप सुनिएगा खबर। उन्होंने कहा कि भारत सरकार खालिस्तानियों और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को टारगेट करने के लिए कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रही है। अब कल को कोई कह देगा कि नसरल्ला को भी लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया, कोई आरोप लगा देगा कि जो है इसको भी लॉरेंस बिश्नोई मरवाया, उसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। ये कनाडा ने कहा है ऑफिशियल PC में कि एशियाई मूल के लोगों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रही है, जबकि कल कहा था कि भारत के राजनयिक उन गतिविधियों में शामिल थे, उन गतिविधियों में जिससे कनाडा के लोगों को खतरा है। कल ही कनाडा की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को एक केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है कि केस में संदिग्ध बता दिया था। हालांकि ट्रूडो सरकार ने यह नहीं बताया था कि वो किस केस में संदिग्ध हैं, लेकिन माना जा रहा है ये पूरा मामला दरअसल आतंकवादी निज्जर के मर्डर से जुड़ा हुआ है। कोई मारकर चला गया निज्जर को। ट्रूडो सरकार के इन ओछे स्तरहीन, देखिए कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, आज थोड़ी ना किसी को बुरा लग रहा होगा साहब, अब कनाडा में बैठे कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए देश सबसे पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि, तिरंगा सबसे ऊपर है, भारत सबसे ऊपर है। कोई ऐसे थोड़ी ना भारत के ऊपर कुछ भी आरोप लगाकर चला जाएगा। ट्रूडो सरकार के ओछे स्तरहीन घटिया आरोपों के जवाब में ना भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक कर डाली, कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित यानी कि गेट आउट कहते हुए शनिवार रात 12 बजे तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। निकलिए यहां से। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा कि ट्रूडो सरकार बिना कोई सबूत पेश किए निराधार आरोप लगा रही है। निराधार, पहले भी लगाए थे, सबूत एक नहीं दे पाए, आरोप लगाए कि भारत सरकार, भारत के एजेंट शामिल हैं। और ट्रूडो सरकार का यह एजेंडा वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। इसको समझिएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तुष्टीकरण की मजबूरी, आतंकियों का साथ हो जाता है कभी कभी जरूरी, वोट बैंक की मजबूरी, तुष्टीकरण, इसलिए आतंकियों को शरण। भारत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक एजेंडे के चलते इस तरह के निराधार आरोप लगाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की छवि खराब करने की। ठीक, भारत के इस सच को कनाडा की पुलिस ने भी स्वीकार कर लिया। ये देखिए आप, आज कनाडा पुलिस के से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आरोप लगाया गया कि भारत कनाडा में साउथ एशिया में रहने वाले मतलब उन लोगों को टारगेट कर रहा है, उन मूल के लोगों को। इसके जवाब में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP ने कहा कि भारत विशेष रूप से खालिस्तानी समर्थकों को टारगेट कर रहा है। खालिस्तानी समर्थकों को सुनाइए एक बार, सुनाते हैं आपको। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities, such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. अब देखिए, सवाल यह है कि ट्रूडो के लिए आतंकवादी निज्जर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मर गया कोई आतंकवादी, कोई मार गया, पता नहीं गैंग वॉर के चक्कर में मार गया कोई, भारत का क्या लेने देना? सब आपके देश में हो रहा है, आपके देश में कोई मार गया उसको। लेकिन ट्रूडो के लिए टेररिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्या है इसमें मतलब? कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से टक्कर लेने को तैयार है ट्रूडो, क्या है इसमें?
क्या ट्रूडो ऐसा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं जो मैं शुरुआत में कह रहा था? और निज्जर जैसा आतंकवादी भारत कनाडा में राजनीतिक युद्ध की वजह क्यों बन गया? कौन है ये? दरअसल भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी की शुरुआत हुई थी पिछले साल, जिसका मैं शुरुआत में जिक्र किया, 18 जून 2023। आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के गुरुद्वारे में बाहर गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। ठीक तब कहा गया कि निज्जर आतंकवादियों की आपसी गैंग वॉर में मारा गया, आपसी गैंग वॉर। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ट्रूडो सरकार ने निज्जर को अपना पोस्टर बॉय बना लिया और कहा कि ये तो भारत ने मरवाया, ये तो भारत के एजेंट थे। कौन है ये निज्जर, जानते हैं आप? ये वो आतंकवादी निज्जर जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक्टिव मेंबर था। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक्टिव मेंबर, उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से गहरे संबंध थे, खूंखार आतंकवादी। तीसरा, 95 में निज्जर को पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। 1995 गिरफ्तार हो गया ये। चौथा, 1997 में निज्जर पंजाब से भागकर कनाडा पहुंच गया। 1997 2007 में निज्जर ने पंजाब के एक सिनेमा घर में बॉम्ब ब्लास्ट कराया, बम धमाका। उसके लिए निज्जर के सम्मान में ट्रूडो मैदान में, निज्जर के लिए भारत से पंगा ट्रूडो जी ले रहे हैं। सिनेमा घर में बॉम्ब ब्लास्ट कराया इस निज्जर ने। इस केस में पंजाब पुलिस ने उसे मुख्य आरोपी बनाया। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया। 2022 में NIA ने उसे भगोड़ा घोषित करके उस पर 10 लाख का इनाम रखा, 10 लाख का। 2023 में कनाडा में अज्ञात बंदूकधारी ने, हमें नहीं पता कौन था, कोई आया, निज्जर की हत्या करके चला गया। बताया गया आपसी गैंग वॉर के चक्कर में मारा गया। फिर उस वक्त आया कि शायद ISI ने मरवा दिया। कौन मार गया नहीं पता। यानी जो निज्जर मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, 10 लाख का इनामी था, बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, खालिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच कड़ी था, उस आतंकवादी को कनाडा न सिर्फ पाल पोस रहा था, एक हत्यारा, कनाडा की आंखों का तारा, बल्कि उसे सुरक्षा भी दे रहा था। माना जाता है कि निज्जर कनाडा में अपराधियों की गैंग वॉर में मारा गया। और ट्रूडो सरकार कह रही है कि निज्जर को भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवा दिया। अब आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ट्रूडो कनाडा को पाकिस्तान की राह पर लेकर जा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जिस तरह पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा गढ़, आतंकिस्तान, एपी सेंटर, टेरर का एपी सेंटर पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान में दुनिया के हर आतंकवादी संगठन का एड्रेस है, हर आतंकवादी संगठन की ब्रांच खुली हुई है ना, उसी तरह ट्रूडो कनाडा को भारत विरोधी आतंकवादियों का हेड ऑफिस बनाने के चक्कर में शायद तुले हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं। क्यों, सुनिएगा। आतंकवादी गुरमीत चीमा, मलकीत फौजी, सुलिंदर सिंह, हरदीप सोहोटा कई सालों से कनाडा के आदरणीय नागरिक हैं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी पन्नू भी कनाडा का सम्मानित गेस्ट है, आता जाता रहता है कनाडा में, बताया जाता है। इनके अलावा कनाडा में आपसी गैंग वॉर में मारे गए अपराधी ब्रिपुदमन मलिक, अमरप्रीत शर्मा, करणवीर सिंह, मतलब कई नाम है, हरप्रीत सिंह उप्पल को भी ट्रूडो सरकार में VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा नहीं है साहब कि ट्रूडो सरकार को कनाडा की धरती पर फल फूल रहे आतंकवादियों के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें कहीं नहीं पता। ट्रूडो साहब कहेंगे नहीं पता साहब, हमने कई डॉजियर दिए, कई डॉजियर। बताया जाता है कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी उस वक्त 2018 में भी ये सारी लिस्ट दी थी, ये सारी लिस्ट दी थी कि ये सारे मोस्ट वांटेड है, सौंपिए इन्हें। 6 साल पहले कनाडा सरकार को एक लिस्ट सौंपी जा चुकी है जिसमें वहां रह रहे निज्जर समेत सभी आतंकवादियों और अलगाववादियों के नाम थे। कनाडा सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी, वो लिस्ट दबाकर बैठ गई। इतना ही नहीं, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी खुलेआम देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या की प्रदर्शनी निकाल चुके हैं। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और वाकई देश में गुस्सा था। ये तस्वीरें याद करिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या की प्रदर्शनी निकाली गई थी, देश में गुस्सा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदिरा गांधी वाला हाल करने की धमकियां दे चुके हैं। कनाडा में खालिस्तानी लगातार मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं। खालिस्तानियों के इशारों पर ट्रूडो भारत के राजनयिकों का अपमान कर चुके हैं। इसके बावजूद भारत में, अब आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के कुछ एक आध नेता हैं साहब, इस मामले में मोदी को ही दोष देने की सफाई देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन मोदी से सवाल है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने हैरान कर देने वाला बयान दिया कि पीएम मोदी ने हमारी स्थिति दुनिया में ऐसी कर दी है कि हमारी इज्जत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आतंकी मरा है वहां, आतंकी
भारत से सवाल पूछा जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है कनाडा को। पूरे 140 करोड़ भारतीय एक साथ है, भारत की आवाज बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं हमारी इज्जत घटती जा रही है साहब। बीजेपी ने जानते क्या कहा है कि भारत सरकार ने कनाडा को करारा जवाब दिया। सुनिए आप। कनाडा को प्रधानमंत्री ट्रूडो जी को बिल्कुल उचित जवाब है भारत सरकार के द्वारा, और इस निर्णय के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो एक अलगाववादी सोच को प्रमोट करते हैं, जो खालिस्तान रेडिकल्स को सपोर्ट करते हैं खुलेआम, जो भारत विरोध की बातें करते हैं, जो इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं कनाडा की सड़कों पर, वैसे लोगों को सोच देते हैं। और आज तो हद ही कर दी जब हमारे उच्चायुक्त को डिप्लोमेटिक स्टेटस के वेवर के लिए मांग कर रहे थे। तो ऐसे लोग जब तक किसी राष्ट्र के अध्यक्ष बने रहेंगे अलगाववादी सोच के साथ, वैसे लोगों को ये जवाब देने का बिल्कुल सही मौका है, और भारत के तमाम मित्र देश उसके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी साहब का, क्या ये वही डंका है? आहिस्ता आहिस्ता प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति दुनिया में ये कर दी है कि आज हमारी इज्जत दिन ब दिन घटती जा रही है, और कनाडा के अंदर जो कुछ हुआ है ये उसकी बड़ा सबूत है। वाकई सुनने में नहीं लग रहा कोई कनाडा का कोई नेता बोल रहा है। फिर नीचे पढ़िए आप, वो राशिद अल्वी लिखा था, कांग्रेस के नेता थे। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कनाडा से कोई सवाई मांग कि भारत की छवि खराब हो रही है, भारत की बदनामी हो रही है, भारत को बताना चाहिए क्या हुआ। एक आतंकी मरा है साहब, निज्जर आतंकवादी है, आतंकवादी घोषित आतंकवादी आपकी सरकार ने घोषित किया। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति के लिए, मैं बार बार जिक्र कर रहा था ना, मैं आपको समझाऊंगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में आतंकवादियों का समर्थन शायद उनको करना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है साहब। और अभिव्यक्ति के नाम पर आतंकवाद को राजनीतिक कवर फायर वो दे रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि कनाडा में अगले साल चुनाव है, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगले साल इलेक्शन है। ट्रूडो वहां पर एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि कनाडा में जो बताया जाता है कि सिख आबादी 2% है, 2%। हालांकि सभी इस तरह की चीजों का समर्थन करते हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रेशर है। फिर भी कनाडा के कई इलाकों में वो निर्णायक भूमिका में है, और ट्रूडो को ऐसा लगता है कि खालिस्तान का समर्थन करने पर उन्हें ये वोट मिल जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है, सेपरेटिस्ट ग्रुप वहां पर जो है। इसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी पिछले महीने हुए उपचुनाव में उनके अपने इलाके में बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। स्थिति बहुत टाइट है वहां पर, ट्रूडो की बहुत टाइट है, चुनाव हार रहे हैं। लग रहा है एक आखिरी जो है रामबाण है ये कि आतंकवादी के समर्थन में खड़े हो जाओ और शायद कुछ और वोट मिल जाए। इसका साफ संदेश था कि वोटर्स ट्रूडो से बुरी तरह से निराश हैं। तीसरी बड़ी वजह, सुनिएगा बहुत ध्यान से, खालिस्तान समर्थक पार्टी जो है एनडीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है। अब यहां तो और सिचुएशन टाइट हो गई। खालिस्तानी समर्थक पार्टी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया, ट्रूडो सरकार अब अल्पमत में आ गई। चौथी बड़ी वजह, एक सर्वे में कहा गया कि ट्रूडो को नापसंद करने वाले वोटर्स की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ठीक, पिछले साल उन्हें नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 40% थी, बढ़कर 65% हो गई। अप्रूवल रेटिंग डाउन, ग्राफ नीचे जा रहा है। अब आतंकवादी का समर्थन करने से शायद थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इनको ऐसा लगता है। पांचवी बड़ी वजह, फूड बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट में कनाडा की स्थिति बेहद खराब बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की 18% जनसंख्या के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, घिरे हुए हैं। इसी वजह से ट्रूडो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये भारत से जो है पंगा मोल ले रहे हैं। वैसे कनाडा को लेकर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक मॉल में स्टोर कीपर के लिए 2 वैकेंसी के लिए ये देखिए बेहद लंबी लाइन लगी दिखाई दे रही है। कनाडा की आर्थिक विकास दर सिर्फ 1% है, देखा अभी तस्वीर भी है इस वक्त। इन सवालों का जवाब दीजिए ट्रूडो जी, टेरर के चक्कर में भारत से क्यों पंगा ले रहे हैं? इन तस्वीरों का जवाब दीजिए। इन तस्वीरों का जवाब नहीं है, इसलिए भारत से जो है उलझने की कोशिश, ध्यान भटकाने के लिए। इसके अगले साल माइनस में भी जाने की आशंका है। वहां पर जीडीपी विकास दर की बात कर रहा हूं, इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों को अपना पोस्टर बॉय बना लिया है। अब आपको ना इतिहास के रियर व्यू मिरर में लेकर चलते हैं, रियर व्यू मिरर, कि आतंकवादियों का समर्थन करके जस्टिन ट्रूडो कैसे आग से खेल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। जबकि खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा के 250 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके हैं। यह घटना 23 जून 1985 की है, जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ा दिया था।
खालिस्तानी आतंकवादियों ने। यह आतंकी हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए किया गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से उड़ी इसी फ्लाइट में 329 लोगों की मौत हुई थी। 268 कनाडा के नागरिक थे। जिन खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडाई नागरिकों को नहीं बख्शा, वहां उस कनाडा के जो ट्रूडो हैं, वो खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं। यह विमान इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमला था, सबसे घातक। इस हमले को इतिहास में कनिष्क विमान कांड के नाम से जाना जाता है। इस विमान कांड के वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि खुद इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो को अलर्ट किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, लेकिन खालिस्तानी प्रेम में डूबे पियरे ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की चेतावनी अनसुनी कर दी। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगता है कि पियरे ट्रूडो की वजह से कनिष्क विमान कांड की जांच कभी पूरी नहीं हो पाई और हमले के 39 साल पूरे होने के बाद भी कनाडा की पुलिस आज तक नहीं बता पाई कि कनिष्क विमान को बम से उड़ाने वाले अपराधी कौन थे।